हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर का सॉलिड ज्योमेट्री मैथ का। जो हमने इसके सारे एग्जांपल तो समझ लिए थे, अब हम इसके एक्सरसाइज के सम समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम 1.1 करने वाले हैं। फिर इसका फर्स्ट जो है फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यानी कि एक्स और वाई फाइंड करने हैं ऑफ अ सेंटर एंड द इक्वेशन इक्वेशन फाइंड करनी है। कॉनिक रेफर्स टू सेंटर एज अ ओरिजिन, मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। ये मेरा वर्किंग रूल है। जैसे कि अगर आपको फाइंड द नेचर नेचर तो देखो आपको सभी में फाइंड करना पड़ेगा। सेंटर निकालना और रेफर टू एज अ ओरिजिन निकालना, तो आपके पास ये स्टेप रहते हैं, ये स्टेप आपको करने ही करने हैं। ठीक है, जब ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि सेंटर फाइंड करो और इक्वेशन रेफर टू द सेंटर एज अ ओरिजिन, तो ये आपको सारे फाइंड करने हैं। मैंने फर्स्ट इसकी बेसिक में सारे ये समझा रखे हैं, तो इसको एक बार मैं जल्दी से रिकैप ले लेता हूँ। गिवन इक्वेशन के साथ हमें कंपैरिजन करना है। ये आपको जनरल इक्वेशन आपको याद करनी पड़ती है। इसके साथ जो गिवन इक्वेशन है, जो दी हुई इक्वेशन होगी, उसको हम इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद हमें यहाँ से ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकलेगी। उन ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू को हमने डेल्टा में पुट करना है। डेल्टा को याद रखने के लिए ए बी सी प्लस में 2 एफ जी एच इतना याद रख लो, और पीछे वाला इसका फर्स्ट का सेकंड वाले का इसका स्क्वायर कर देना, और आगे माइनस लगा देना। ठीक है, जैसे बी जी का स्क्वायर, सी एच का स्क्वायर, और आगे माइनस लगा देना, तो डेल्टा हो जाएगा। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आता है, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू यानी कि इसमें वैल्यू पुट करने के बाद कोई वैल्यू यानी कि पॉजिटिव आ जाती है, यानी कि नॉट इक्वल जीरो से बराबर तो नहीं है ना वो, तो ये आपको ये केस करना है। अगर जीरो के बराबर आ जाती है डेल्टा की इक्वेशन, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ए बी सी की वैल्यू ऊपर निकालेंगे, ए की वैल्यू 2 3 कुछ भी हो सकती है, यहाँ पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वो जीरो के बराबर आ जाती है तो हमारे पास ये केस बनेंगे। अब ए बी माइनस में एच स्क्वायर, इसको डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है, ए बी माइनस एच स्क्वायर अगर पॉजिटिव हो जाता तो इलिप्स बनेगी हमारी गिवन इक्वेशन। ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू दे देता है ए बी माइनस एच स्क्वायर, इसमें पुट करके देखेंगे, जो हमने यहाँ से ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकाली है ना, वो इसमें पुट करेंगे। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू देता तो इलिप्स, अगर नेगेटिव वैल्यू देता तो हाइपरबोला। तो ये इस तरीके से, अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू में जीरो है तो पैराबोला हो जाएगा, ए इक्वल टू में बी, एच इक्वल टू में जीरो तो वो सर्कल हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर ए बी माइनस एच इक्वल टू में जीरो, तो पैरेलल लाइंस। ठीक है, ए बी माइनस, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे ये सारे स्टेप। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप है ना इन सब में कहीं पर भी नहीं अटकोगे। अगर आपको एक्सरसाइज वन फर्स्ट चैप्टर अच्छे से आ जाता है ना, तो आपको इस मैथ में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है इसका, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो फोर्थ में हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के लिए क्या होता है, इसको कहते हैं कर्ल। ठीक है, इसको कर्ल कहते हैं, और इसको पार्शली कहते हैं। पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे वाई, और डिफरेंशिएट एक्स के और वाई के रिस्पेक्ट में करने के बाद जो आएगी वैल्यू उसको जीरो के बराबर लिख देना। वहाँ से हमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस अप्लाई करके वहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। वही एक्स और वाई की वैल्यू हमारी सेंटर होंगी। सेंटर होने के बाद फिर हम फिफ्थ स्टेप हमारा कि द इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर्स टू द सेंटर एज ओरिजिन, सेंटर से रेफर्स करना ओरिजिन पर। तो उसके लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा। इसको भी याद रखने का इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप इसको याद ही रखो। देखो जनरल सॉल्यूशन आपको याद है ना, तो आपको ये आसानी से हो जाएगा। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2 एच एक्स वाई प्लस में बी वाई स्क्वायर, ये होता है ना। बस आपको है ना बी तक के वैल्यू को यहाँ पर जितने भी अक्षर हैं अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको कैपिटल में लिख देना है। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2 एच एक्स वाई प्लस में बी वाई स्क्वायर, और पीछे वालों को सभी को आपने C1 ऐड कर लेना, बाकी जितना बचे ना उसको C1 मान लेना माइंड में। पर ऐसा होगा नहीं, यहाँ पर आपको C1 की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी। देखो ये रही C1 की वैल्यू, जी एक्स प्लस में एफ वाई प्लस में सी, यहाँ से निकालनी पड़ेगी। इसको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, इसको अलग निकालना पड़ेगा। यहाँ से अब देखो सुनने वाली बात है, जी एफ और सी की वैल्यू तो आपने पहले ही निकाल ली कंपैरिजन करके। देखो जी एफ और जी एफ, हाँ जी एफ ही है, और यहाँ से सेंटर निकालो तो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। यहाँ पर सिर्फ सिंपल आपको पुट करना है, और कांस्टेंट की वैल्यू भी यहाँ पर आपने निकाल ली। पुट करके सोल्व करके यहाँ रख देनी है वैल्यू, और उसको है ना इस वैल्यू को आपने उस साइड लेके जाना है, इक्वल टू इस साइड, फिर इसको यहाँ से डिवाइड में लेके आना है इनके। ठीक है, ये एग्जाम्पल में इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ फटाफट कि क्या है। तो ये है एस एक्स स्क्वायर, लिख लेता हूँ पॉइंट, वाई स्क्वायर प्लस में एच माइनस 10 प्लस में 21 इक्वल टू में 0। तो मैंने इसको लिख लिया।
तो हमने क्या का फर्स्ट स्टेप हमारे गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन को फर्स्ट स्टेप हमारे क्या होता है, जनरल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करना, जनरल सॉल्यूशन के साथ कंपैरिजन करना। वो क्या होता है, मेरे साथ बोलना, ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ से क्या करना है, इसको इसके साथ कंपैरिजन करना। देखो इसके आगे 1 है ना, तो ए देखो यहाँ पर ए लगाना था, ए एक्स स्क्वायर, तो ए को इसके साथ कंपेरिजन करा तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू 1 आ गई। अब 2h और यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ 2h इक्वल टू में 3, h की वैल्यू आ गई -3/2, ये आ गया हमारे पास। अब आपने करना है इसको लिखना है, तो यहाँ से b की वैल्यू 1 आ गई और 2g इक्वल टू में क्या है 10, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 2f और f की वैल्यू क्या है -10, तो यहाँ पर आएगा f की वैल्यू आ गई -5 और c क्या हमारे पास 21। हमने यहाँ से निकाल ली इनकी वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। नेचर इन्होंने सिर्फ बोला है सेंटर फाइंड कर दो, और अगर हमें नेचर फाइंड करने के लिए बोलना जाए ना, तो आप करना कि भी कंपैरिजन करके उसका नेचर फाइंड कर लेना, बट अदरवाइज आप इधर यहाँ पर सेंटर और इक्वेशन कॉनिक रेफर टू ओरिजिन बोला, तो आपको पता है क्या करना है, कंपैरिजन करना, कंपैरिजन करके इनकी वैल्यू निकाल ली। अब सीधा ही उसी स्टेप पर यहाँ पर आएगा कर्ल एफ बाय में कर्ल एक्स। अब ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, कर्ल एफ बाय में कर्ल वाई इक्वल टू में 0। ये पार्शियल डिफरेंशिएट कैसे करते हैं इक्वेशन को, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नई चीज़ है। और जैसे कि ये गिवन इक्वेशन है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कर्ल एफ बाय में कर्ल एक्स। पार्शियली मतलब ये होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वाई वाले सभी को हम कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक्स है तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम, ये देखो एक्स है और वाई भी है, तो बिल्कुल चिपके हुए पड़े हैं, तो यहाँ पर इसका भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स वाली टर्म का करेंगे वाई वाली का एज अ कांस्टेंट, इसको 0, इसका डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स है, इसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि ये वाई है, और इसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है सिंपली उसी टर्म का जो हमारी यहाँ पर होगी, ठीक है। इसलिए इसको पार्शियली कहते हैं कि भाई उसी के रिस्पेक्ट में करना है जिसको आपने नीचे ले रखा है, तो एक्स को ले रखा है ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा 2x, अगले वाले का क्या है -3, एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा y, ठीक है, प्लस में ये 0 हो गया, यहाँ से क्या बचा 10, 1 हो गया ना, ये एक्स 1 हो गया क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये बाकी सारा 0, तो आपके पास ये आ गई वैल्यू। और उसने क्या कहा था, सेंटर निकालने के लिए आपको पार्शियल डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आएगी उसको 0 के बराबर रख देना, 2x माइनस में 3y प्लस में 10 इक्वल टू में 0 रख दिया हमने, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में, अब ये वाले टर्म सारी 0 हो जाएंगी, ये वाली नहीं होगी क्योंकि इसमें y की टर्म है, ये भी नहीं होगी क्योंकि y की टर्म है, तो अब हमें ये वैल्यू को करना है, इस वैल्यू को 0 लेना है, इस वैल्यू को करना है, इस वैल्यू को 0 रखना है। तो हमने फर्स्ट क्या करना है, कर्ल एफ बाय में कर्ल वाई, और यहाँ से हम डिफरेंशिएट करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब इसका करेंगे तो यहाँ से 0 आ गया, और जब क्योंकि एक्स वाली तो 0 होगी ना, माइनस, और यहाँ से 3 और वाई 1 हो जाएगा क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स प्लस में आगे पावर हो जाएगी 2y, और ये एक्स की टर्म है तो ये 0 हो जाएगी, ये वाई की टर्म है तो यहाँ से आएगा हमारे पास, मैं इधर लिख लेता हूँ -10, और आगे कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, कर्ल एफ बाय में कर्ल वाई हमारे पास आया -3x प्लस में 2y -10, ये हमारे पास आई, और जो आई उसको हम 0 के बराबर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो इक्वेशन आई, ये थी हमारी जो गिवन इक्वेशन होती है वो हमारी हो जाती है फर्स्ट, ये जो आई हमारी सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, दो इक्वेशन आ गई ना हमारे। इसको हम क्रॉस सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व करके यहाँ से इसके दो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेट बाय यूजिंग एलिमिनेटिंग मेथड, मैं एलिमिनेटिंग मेथड लगा रहा हूँ यहाँ से। देखो सेकंड क्या है, 2x माइनस में 3y प्लस में 10 इज इक्वल टू में 0, और ये क्या थी 3x प्लस में 2y माइनस में 10 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब मैं एलिमिनेटिंग लगाकर इसको कर दूंगा सॉल्व, एलिमिनेटिंग तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 3 जा 6 x माइनस में,
तो यहाँ से मैं ना यहाँ से एक काम करता हूँ, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन हो जाएंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे और उसको वहाँ भेज दूंगा जीरो के पास, तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाती है वैल्यू, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x माइनस में 3y, उस साइड ले जाते हैं 10 को, 3x माइनस में 2y माइनस में 10, इस तरीके से मैं इसको लिख लेता हूँ। अब क्या करता हूँ, इसको इसके मल्टीप्लाई, 3 टू जा 6x, 3 3 जा 9y माइनस में 3 10 जा 30 माइनस का 30। अब इसको क्या करना है, 2 3 जा 6, यहाँ मतलब एक इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक चीज़ को सेम बनाना पड़ता है ताकि वो कट जाए, ठीक है। माइनस में 4y माइनस 20, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस, और यहाँ प्लस का निशान, और यहाँ पर प्लस का निशान, क्योंकि अपोजिट निशान होता है, यहाँ माइनस का, ये कट जाएगा। कट जाने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बड़ा कौन सा है, 9 का बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, और सोल्व करके 5 इज इक्वल टू में -10 आ जाएगा, क्योंकि 30 बड़ा है, प्लस माइनस माइनस, 30 में से 20 गए 10, यहाँ से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू में 10 इज इक्वल टू में 5, 5 1 5 2 10, y इज इक्वल टू में 2। तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब 2 की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू में 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इसको 2 की वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं, 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू में -10। तो यहाँ पर हमने क्या निकाली थी, y की वैल्यू 2 निकाली थी, तो उसको हम यहाँ पर y के प्लेस पर लिख दे रहे हैं, 2x माइनस में 2 इज इक्वल टू में -10, 3 2 जा 6, यहाँ पर 6, 2x इज इक्वल टू -10। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, 2x माइनस 10 प्लस में 6 प्लस माइनस माइनस यानी कि -4 इज इक्वल टू में x, y में 2, 2 से 2 1 जा 2 2 जा 4, x वैल्यू -2, एक x की वैल्यू माइनस की 2 आई और एक की वैल्यू, यानी कि कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ गए, x पहले लिखते हैं और y बाद में लिखते हैं। तो x आ गया -2 और y हमारी क्या आई थी, यहाँ से लिख लेते हैं 2। तो ये हमारे दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। इन कोऑर्डिनेट्स के आने के बाद हम क्या करते हैं, सिंपली इक्वेशन रेफर्स टू सेंटर एज अ ओरिजिन लिख देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ थे ना भाई, इक्वेशन रेफर टू एज अ ओरिजिन। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने देखो यहाँ से इसका काम तो नहीं है, इसको रख देते हैं साइड में। तो हमने इक्वेशन पहले यहाँ पर ABCFGH की वैल्यू तो निकाल ली, बस सिंपली हमने क्या करना है, पुट कर देना है यहाँ पर इक्वेशन रेफर्स टू एज अ ओरिजिन करते टाइम हम क्या करना है, इनकी कंपैरिजन करके ABFGH की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस फोर्थ स्टेप हमारा क्या था कि भाई फर्स्ट वालों को, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जनरल सोल्यूशन में से आपको बी तक की वैल्यू को बढ़ा रख देना, ax² प्लस में 2hxy प्लस में by का स्क्वायर और C1। अब यहाँ से जो C1 है ना, ये इसको हम निकाल लेंगे यहाँ पर, और C1 की वैल्यू भी मैंने आपको कहा था कि ये याद रखनी है, gx1 प्लस में fy1 प्लस में c, ये होती है ना। तो यहाँ से हमें g और f की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से हमने कंपैरिजन करके निकाल ही रखी है। तो यहाँ से g और f की वैल्यू, देखो g की वैल्यू निकाल रखी है यहाँ से, तो g की वैल्यू आई है हमारे पास 5, x1 तो हमने निकाल ही रखा है -2, और प्लस में -5 f -5 है, और यहाँ से पॉजिटिव y की वैल्यू पॉजिटिव y है, प्लस में c क्या कांस्टेंट क्या था, कांस्टेंट था हमारे पास 21, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 5 2 जा 10 -10 माइनस 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, एक सॉरी पॉजिटिव है ये ना, तो माइनस का 10 आ जाएगा, प्लस में 21, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है, इसको यहाँ से हमने इनके अंदर जितनी भी सारी वैल्यू ना, इसको रिप्लेस करना है पहले। तो एफ ए की वैल्यू क्या थी, 1, एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 3xy प्लस में 1 y का स्क्वायर। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सी की वैल्यू जो निकाली थी यहाँ पुट कर दी, बाकी सारी जो इनकी वैल्यू थी मैंने यहाँ से निकाल रखी थी, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है, इक्वल टू में 0। अब यहाँ से क्या करना है, इस कांस्टेंट वैल्यू को उधर ले जाकर इनके वाई में डिवाइड में लेके आना है। सिंपली इतना करके हमने इसको छोड़ देना, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये सेंटर है फर्स्ट ओरिजिन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। x² 1 को लिखो ना लिखो बराबर बात है। तो यहाँ से आएगा, यहाँ पर 2 था ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये देखो 3/2 था, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -3xy प्लस y² 1 इज इक्वल टू में 0। अब इसको, इस 1 को वहाँ ले जाएंगे, फिर इनको डिवाइड में ले आएंगे, तो x²
माइनस में 3xy प्लस में वाई स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू में इस उसको उधर ले गए थे ना, तो ये 1 इसको इतना भी छोड़ दोगे तब भी ठीक है, इतना कर दोगे तब भी ठीक है। ठीक है, ये हमारा सम हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड आप खुद कर लेना, मैं इसका थर्ड करा देता हूँ। थर्ड की मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पर। टू एक्स स्क्वायर माइनस में 3xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4 5 प्लस में 6 इज इक्वल टू में 0। ये हमारे फर्स्ट थर्ड हो गई। इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, लिख लिया। अब इसको हम करते हैं उसी तरीके से जो हम करते आ रहे हैं। गिवन इक्वेशन थी, कंपैरिजन करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। यहाँ से हमें ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकालनी है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2h(x)y प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2g(x) प्लस में 2f(y) प्लस में c इक्वल टू में 0। कंपैरिजन करके a इक्वल टू में 2, यहाँ से 2h माइनस में 3h इक्वल टू में -3 में 2। ठीक है, -3 में 2 आ गया। उसके बाद b की वैल्यू आ जाएगी +1 और 2g की वैल्यू आ जाएगी -5g इक्वल टू में -5 में 2। और यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी, ये रही कंपैरिजन करके, तो यहाँ से आ जाएगी 4 में 2 2 f की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ से कॉन्स्टेंट c आ जाएगा। हमने यहाँ से वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको 0 के बराबर पार्शियली डिफरेंशिएट करना, वाई के बराबर 0 के बराबर। तो इसको गिवन इक्वेशन को उठाएंगे। गिवन इक्वेशन को उठवाने के लिए क्या कहते हैं, कर्ल एफ बाई में कर्ल एक्स। इसको अब देखो यहाँ से क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको नहीं करेंगे। इसको ये एक्स की है, हाँ इसको करेंगे, इसको नहीं करते बाकी को, मतलब ये 3 टर्म को करेंगे। तो इनकी पावर आ जाएगी 2 2 ज़ा 4x माइनस में 3y x1 हो गया ना। और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -5 बाकी सारे 0। तो यहाँ से 4x माइनस में 3y माइनस में 5 इक्वल टू में 0। ये हमारी सेकंड आ गई, ये हमारी फर्स्ट आ गई। अब उसके बाद कर्ल एफ बाई में कर्ल वाई करेंगे, मतलब ये और इसका इसके तो 0 हो जाएगा ना, और ये इन तीनों को करेंगे। तो यहाँ से 0, क्योंकि उसी टर्म को करते हैं ना, पूरी की पूरी वाई की हो या फिर वाई का थोड़ा सा हो उसमें। तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस में, देखो y1 हो गया ना, 3x बच गया तो 3x आ गया। और y की टर्म ये है तो आगे पावर आ जाएगी 2y हो जाएगा। ये टर्म 0 हो जाएगी, -0। ये टर्म करेंगे तो यहाँ से +4 y1 हो जाएगा 0 इक्वल टू में 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, -3x प्लस में 2y प्लस में 2y प्लस में 4 इक्वल टू में 0। ये हमारी 2 टर्म आ गई। इन 2 टर्म को हम 0 के बराबर लिख भी दिया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर रहा हूँ इसको सॉल्व। तो यहाँ उसको क्या करते हैं, x y और 1 करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, 2 इक्वेशन के फर्स्ट वाले को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है, बीच वाले से स्टार्ट होता है, देखो 23 बार में 3, इसको देखो 1 2 3 1 2 3 2। पहले इस वाली टर्म को, इन दोनों को करेंगे, फिर इसको करेंगे, ऐसे सर्कल में चलता है, पर बीच से स्टार्ट होता है ये सर्कल, ध्यान रखना है। तो -3 यहाँ से +2, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू नहीं आएगा, सॉरी। फिर अगली टर्म -5 +2, फिर ये वाली टर्म 4 और -3। ओ सॉरी, ये नहीं है, ये और ये कर रहे हैं ना, तो यहाँ 4 आएगा। और इसको जब करेंगे 4 और -3 4 और -3, और फिर बीच वाली में आ जाते हैं तो -3/2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कर लेते हैं। तो x क्या आ जाएगा, 2 3 -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y, तो यहाँ 15 -16 -8 -9, तो ये आ जाएगा। इसको हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो -2y -1 1 बना, यहाँ पर माइनस का आएगा, सॉरी 9 बड़ा है ना। तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं फटाफट, x माइनस, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पर। इसको क्या करना होता है, आगे हम क्या करते हैं,
इस पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि इस x माइनस में 2y को इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच वाले को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने वही करा है, y माइनस वन, वन माइनस वन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ से माइनस एक्स माइनस टू, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू में टू, और वाई माइनस, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू प्लस वन। तो यहाँ से हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे एक्स और वाई, पहले एक्स लिखते हैं तो टू और वाई हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब सेंटर इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन करने के बाद लिख लेना यहाँ। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो वही करना है कि भाई इसमें से हमने फर्स्ट जनरल, इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया जो जनरल इक्वेशन होती है उसको कैपिटल में कर देते हैं, एक्स टू एच एक्स वाई प्लस में बी वाई स्क्वेयर, बस पीछे वाले को सी वन इज इक्वल टू जीरो। सी वन की वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, होते हैं जी एफ वन प्लस में एफ वाई वन प्लस में सी। यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से जी और एफ की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। तो जी की वैल्यू हमारे पास, जी की वैल्यू को पुट करके यहाँ हमारे पास आई थी माइनस फाइव बाई में टू, और एफ यहाँ पर आएगा, सॉरी एक्स वन आएगा, यहाँ पर एक्स वन हमारे पास टू था, प्लस में एफ क्या था हमारे पास टू, एफ था हमारे पास टू, और एफ वाई वन क्या है हमारे पास वन, और सी क्या है हमारे पास सिक्स, सी हमारे पास सिक्स इज इक्वल टू में जीरो। इसको सोल्व करेंगे तो टू से टू कैंसिल, माइनस फाइव, टू वन ज़ा टू, इसको जीरो के बराबर लिखो ना लिखो, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से सी की वैल्यू निकल जाएगी, सी की वैल्यू आएगी माइनस, इसकी वैल्यू आएगी सी की वैल्यू थ्री। अब थ्री की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर देना, यहाँ पर ए एच और बी की वैल्यू को वहाँ से पुट कर देना जो हमने पहले ही निकाल रखी है, वो छोटी है तो क्या होगा, पर है तो ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू है ना। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास आई थी टू एक्स का स्क्वायर प्लस में टू एच की वैल्यू आई थी माइनस थ्री बाई में, देखो दिख रही है ना, ए की वैल्यू टू माइनस थ्री बाई में टू, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से एक्स वाई और बी की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव वाई का स्क्वायर, प्लस में सी क्या है हमारे पास सिक्स इज इक्वल टू में जीरो, सॉरी सिक्स नहीं आएगा, यहाँ से सी वन आएगा ना, तो यहाँ से थ्री आएगा यहाँ पर। अब क्या करना है, इसको सिंपली सोल्व कर लेना है और ये आपका हो जाएगा। अगर आप इतना भी छोड़ते हो तब भी है, आसान है, मतलब